राधे राधे फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदुस्तानी स्त्री जीवन में। काफ़ी टाइम हो गया मेरा ब्लॉग नहीं आ पा रहा है। ऐसा नहीं है कि वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, शूट मैंने किया है, सभी वीडियोज़ मैंने शूट किए हैं। एक एक काम को मैंने अपने पास रखा हुआ है और साथ में मैं आपके साथ साझा करूँगी। पर इन दिनों में बहुत व्यस्त रह गई तो मैं ब्लॉग की तरफ एक भी ध्यान ही नहीं दे पाई। अब मुझे याद आ रहा है कि एलटी ग्रेड के पेपर हैं, आपके नेट के फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट हो रहे हैं। आपको बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना है चीज़ों को। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, क्या नहीं करें, किस विषय की तैयारी करें, किस परीक्षा की तैयारी करें। क्योंकि आप अप्लाई कर देते हैं और सामने से एग्ज़ाम के डेट नहीं आते, डेट आएंगे फिर डिले हो जाएंगे, बार बार डेट आना, पोस्टपोन होना, कहीं न कहीं इसका असर जो है हमारे मानसिकता पर पड़ रहा है, हमारे माइंड पर पड़ रहा है। और मैं जानती हूँ इस परीक्षा में, कोई सी परीक्षा हो, एलटी ग्रेड हो, नेट हो, सेट हो, कोई सा एग्ज़ाम हो, लेकिन आजकल सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर महिलाएं ही भाग ले रही हैं। और ये अच्छी बात है कि आप इसके लिए तैयार हो रहे हैं। अभी जो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो सुबह 4 बजे का है। मेरी आदत है 3:30 4 बजे, 3:30 बजे मेरी नींद खुलेगी तो अच्छा, एक बार मेरी नींद खुलेगी तो मैं सो नहीं सकती फिर। कहते हैं ना कि जो सोने का झूठा नाटक कर रहा हो उसको आप नहीं जगा सकते। ठीक है, यानी कि जो सोने का बहाना कर रहा हो, ठीक है, जो सो गया है चलो वो तो उसको तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो जानबूझकर सोया हुआ है उसको आप नहीं जगा सकते। तो कभी भी मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं जानबूझकर सोने का बहाना करूं। ठीक है, तो मैं जाग जाती हूँ तो मेरी सबसे पहली आदत है, मैं अपने दिन की शुरुआत पढ़ने से स्टार्ट करती हूँ। और मेरी आज की आदत नहीं है, ये मेरी बहुत पुरानी, यानी कि जब मैं स्कूल लाइफ में थी तब भी मेरी आदत थी कि मैं सुबह उठ के पहले पढ़ाई ही करूँगी। आज भी मेरी आदत है, जब मैंने बीए एमए जो भी मतलब मैंने किया, बीएड वगैरह, मैं हमेशा 4 बजे पढ़ी हूँ। तो अच्छा, अब वही आदत मेरी है कि मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं 4 बजे ही पढ़ा रही हूँ। ठीक है, और ये टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे को बहुत सारा एनर्जी रहता है। कभी कभी तो आप सोच भी नहीं पाएंगे कि मैं सोकर जगी हूँ और अभी पढ़ाने बैठी हूँ। ठीक है, मैं खुद को भी इतना फ्रेश बना लेती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी को अपने तरफ आकर्षित कर लेना। तो फाइनली कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि आप अब जिस भी परीक्षा के लिए फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं, तो फॉर्म अप्लाई कर देने से देखो सफलता नहीं मिलती। सफलता की एक प्लानिंग होती है, एक योजना होती है, एक टाइम मैनेजमेंट का सिस्टम बनाना पड़ता है, खासकर महिलाओं के लिए, खासकर उनके लिए जो जॉब कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपने बहुत सारे एग्ज़ाम को झेला है, जो एग्ज़ाम आप पोस्टपोन होता गया, आप मानसिक रूप से परेशान हुए, शारीरिक रूप से भी परेशान हुए, ना आपका नेट निकला, ना आपका यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम निकला। ठीक है, हुआ ही नहीं तो निकलने का कहीं सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो अब आप जो प्लानिंग कर रहे हो, पहले आप पाठ्यक्रम को देखो। पाठ्यक्रम को देखने से पहले आप कंपटीशन को देखो, कंपटीशन कितना हाई लेवल का हो रहा है। ठीक है, आज दोस्तों ऐसा माहौल हो चुका है, नौकरी बहुत कम है। ठीक है, नौकरी केवल नाम मात्र की है। और आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ क्या है, पेपर्स देना है, पेपर्स देना है, मेहनत करना है, परीक्षा दो, मेहनत करो, घर की 10 बातें सुनो, अपने आप को मजबूत बना के रखो, बस यही चीज़ें करने को मिल रही हैं। अभी तो नौकरी के नाम पे मुझे लगता है कि केवल 8-10% भी नौकरी हमें नहीं दी जा रही है। यदि दी जाती तो हम इतना बेरोज़गार क्यों रहते, हम क्यों यूट्यूब पर ही सारा वर्क अपना करके हम अपनी पढ़ाई पूरी करके वहीं पे पढ़ाते। ठीक है, तो ये भी आप सोच लेना कि आप जिस परीक्षा के लिए तैयारी करने जा रहे हो, बहुत हार्ड वर्क तो है पेपर की तैयारी में, साथ साथ आप ये भी ध्यान रखना कंपटीशन बहुत हाई है। आप कितना टाइम दोगे, आपको सटीक टाइम देना है, किसके साथ जुड़ के आप प्रिपरेशन करोगे ये भी ध्यान देना है। क्या पाठ्यक्रम को आप खुद से कवर कर सकते हैं? तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी के कोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, हाँ, नेट की तैयारी के लिए कोर्स की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, पाठ्यक्रम बहुत बड़ा है दोस्तों। तो खुद से कवर करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है, खुद से कवर करना इतना आसान नहीं होता, खासकर महिलाओं के लिए जो वर्किंग है उनके लिए। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग करो, मजबूत करो। आज आज मेरा ब्लॉग देख रहे हैं ना, ये
क्योंकि ये स्टडी ब्लॉग है। अब यहाँ पर मैं काम वाम को बहुत कम दिखाना चाहती हूँ, बट छोटे छोटे क्लिप मैं दिखाऊंगी आपको कि ये वर्क मैंने किया है। अब मेरा वर्क आपको पता है कि सुबह से जब उठती हूँ तो मेरे दिन की शुरुआत यही होती है, पढ़ने से, पढ़ने पढ़ाने से। फिर जो भी छोटा मोटा काम रहता है उसको फिनिश करो। काम करने के बाद फिर बस वही स्नान ध्यान, पूजा अर्चना, वंदना प्रार्थना, फिर चाय बनाओ, बच्चे स्कूल जाएंगे, नाश्ता बनाओ, बच्चों को रेडी करो, बच्चे स्कूल चले गए। ठीक है, अब इसके बाद 8:30 बजे के बाद से, मतलब 9 बजे आप मान के चलो कि बिल्कुल मैं फ्री हो जाती हूँ। तो 9 बजे से और 11:30 तक 2 घंटे का टाइम रहता है। तो वो भी मैं अब कोर्स में दे रही हूँ, कोर्स वालों को, चूँकि उनका मुझे टेक्स्ट पढ़ाना है, मूल किताबें पढ़ानी है, तो वहाँ टाइम दे रही हूँ। इधर 12 साढ़े 12 वंशिका लोग स्कूल से आ जाते हैं, तो फिर वही बच्चों के लिए 2 घंटे 2.5 घंटे का टाइम। उधर मैं 3 बजे, मतलब 2:30-3 बजे फिर से मैं फ्री हो जाती हूँ 5:30-6 बजे तक के लिए। तो अब ये सोचिए कि मैं चाहूँ तो वो 9 से जो 11 में खाली हूँ तो मेरा काम मैं कभी यहाँ वहाँ करके मैं गुजार दूँ टाइम को, या मैं सोचूँ कि ये समय को मेरे को पकड़ना है और मुझे कुछ बेहतर प्लान करना है आपके लिए या खुद के लिए। मैं सारा काम वर्क करने के बाद मैं कभी भी अपने टाइम को इधर उधर मैंने नहीं दिया। यदि मैं यूट्यूब पर भी आऊँगी तो मैं सीखूँगी ही। मैंने यदि कोई वीडियो ओपन किया है तो मैं उस वीडियो से यही सीखना चाहूँगी कि इसमें मेरे लायक क्या था। शॉर्ट्स वगैरह ज़्यादा देखने की मेरी आदत नहीं है। कभी मैं सुनूँगी तो भजन वगैरह मैं सुन लूँगी। बाकी जो अभी ये रील्स वगैरह बनते हैं इनमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा जो जीवन है ना, वो अभी कॉमेडी फ़नी टाइप का है ही नहीं। पूरा स्ट्रगल, फुल स्ट्रगल है। और यदि कभी मैं सुनूँगी तो मोटिवेशनल मैं सॉन्ग सुनूँगी, ठीक है? कि जिसके एक एक शब्द हमारे रगों रगों में, यानी कि हमारे, कहते हैं ना, हमारे अंदर से हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दें। ठीक है, तो मेरा फोकस उस पे होता है। अब सुबह की क्लास आप देख रहे हो, ये मैंने कुछ बताया होगा मेरे वीडियोस में, अपने बुक्स के बारे में, क्लासेस के बारे में। ठीक है, मेरी हर क्लास में मैं मोटिवेशन देना चाहती हूँ सभी मित्रों को, और मैं हमेशा कहती हूँ जाग तुझको दूर जाना। ठीक है, मैं हमेशा कभी कभी मोटिवेशनल सॉन्ग के माध्यम से कुछ स्लोगन, कुछ क्वाटो, मतलब कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें मैं बोलती रहती हूँ जिससे हर किसी को मोटिवेशन मिले। और ये अभी आज से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरा, तो छोटे छोटे क्लिप ही सही पर आएंगे ज़रूर। क्योंकि देखो, ब्लॉगिंग से क्या होता है ना, हम जब रियल में देख लेते हैं कि हमने ये वर्क करने के बावजूद भी पढ़ाई को डिले नहीं किया, पढ़ने को हमने टाइम दिया है। आपको पता है, कोई भी इंसान कुछ भी बना आज, तो उसका जो भविष्य है ना, वो पढ़ाई से ही निर्धारित होता है। आप स्टडी अच्छे से करोगे, लाइफ अच्छी जाएगी। मेहनत अच्छे से करोगे, मेहनत वो सार्थक होगी। यदि टाइम इधर उधर जाएगा तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो वीडियो को एंड करना चाहूँगी और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।